जाएगा सर इस कैमरे में। एक मिनट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच TFI की तरफ से। जो भी आएंगे जिस मकसद से आएंगे उन्हें नाचने दें। देखना ये है कि अंदरूनी टैलेंट किसके पास है, एक्सप्रेशंस देखना है, बॉडी लैंग्वेज देखना है। और शास्त्रीय संगीत तो हमेशा ही रहा है, डांस रहेगा, चाहे कितने भी बॉलीवुड और फॉरेन आ जाए, वो तो कभी नहीं जाएगा, वैसे ही रहना चाहिए। मेरे अंदाज में तो यही है कि भाई मुझे लगता है कि बब्बू मान जी बहुत बड़े सिंगर हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। तो ऊपर वाला करे उनका एल्बम बहुत बड़ा हिट हो। शांत हो गया हूं। लोग तो मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, आप बोल रहे हो शांत हो गए हो। मुझे तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त कह रहा था कि यार आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, कम लिखो, तो मैंने कम लिखना शुरू कर दिया। अब आप कह रहे हो कि शांत हो गया हूँ, पता नहीं भाई। नहीं, मुझे तो वो फिल्म वही लगती है जो रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की थी, चलते चलते, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वही सेम कहानी है, बस उन्होंने इतना डाल दिया है कि अनुष्का की अंगूठी खो गई है और अब जो है अनुष्का को वो अंगूठी ढूंढनी है जो उसके पर्स में ही कहीं छुपी हुई है। क्लाइमैक्स में पता चल जाता है कि नहीं, अंगूठी तो पर्स में ही है। तो इसमें मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा। शाहरुख खान की फिल्म से भी मुझे यही उम्मीद है कि तकरीबन 125 से 150 करोड़ का बिजनेस करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, ट्यूबलाइट तो मैंने कहा ही था कि भाई फ्लॉप होगी और फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, डिसास्टर हो गई, बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो सलमान खान को मुबारक हो कि उनको लग रहा था कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती और अब इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई कि 75 करोड़ का लॉस हुआ है। तो सलमान खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। देखिए डाउनफॉल तो आप ये कहिए, जो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ा है उसको उतरना तो ज़रूरी है, करेक्ट है। और एक फिल्म से डाउनफॉल शुरू नहीं होता। हो सकता है कि टाइगर जिंदा हो बहुत अच्छी हो और वो हिट हो जाए। अगर वो हिट हो जाएगी तो फिर आप उनको कहेंगे कि भाई वो सुपरस्टार हैं। तो एक फिल्म से कुछ पता नहीं चलता। देखते हैं, अब टाइगर जिंदा है, मुझे उम्मीद है कि हिट होगी और देखते हैं टाइगर जिंदा कैसी है। यार देखो ऐसा है, मैं पूरे साल में तकरीबन 20-25 फिल्मों का रिव्यू करता हूँ, जबकि तकरीबन 200 फिल्में रिलीज़ होती हैं। तो इसका मतलब जो बाकी की फिल्में हैं उनको मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। तो अगर मैं भी वैसी ही फिल्म बनाऊँगा तो लोग मुझे भी गालियाँ देंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बड़ी फिल्म बना पाऊँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बना पाऊँगा। और इजराइल में उनका कोई ज़रूरी काम होगा, देश के पीएम है, जाहिर सी बात है उनको पूरा देश संभालना है। उनको ज़्यादा पता है कि उनको किस वक्त कहाँ होना चाहिए और मेरे ख्याल में वो काम अपना ठीक से कर रहे हैं। जीएसटी से खुश हैं आप? देखिए, जीएसटी से मेरे अकेले एक आदमी के खुश होने से कुछ होता नहीं है। देश के जो 1 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, अगर वो सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, और अगर उनमें से 50% भी खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। तो ये मेरे ख्याल में आज फ़ौरन कुछ भी कहना ज़रा जल्दी होगा। 6 महीने निकल जाए, 6 महीने के बाद पता चलेगा कि भाई जीएसटी से अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। देखते हैं, दुआ करते हैं कि अच्छा ही हो। ये गाना भी उम्दा गाने, बारिशों के बारे में बहुत सारे गाने हैं। कंग्रेचुलेशन, उम्दा गानों में इसकी भी ये भी जोड़ दिया, बारिश की बहार। बारिश के बहाने
खूब देखो पानी का, बारिश के बहाने मजा ले जवानी का। मैं सूर्य प्रकाश जी के साथ सहमत हूँ कि वो बच्चों को जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डांस कंपटीशन में, इसके साथ हम लोग पूरी जोर लगा रहे हैं कि बच्चों को सिखा भी सकें और आगे भी बढ़ा सकें। कोशिश करेंगे कि हर बच्चा अपने इंडियन डांस से वाकिफ़ हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न ही करते रहें, शास्त्रीय में बहुत सारा माल मसाला है, वो अभी तक सीखा नहीं है, वो सीखेंगे तो मज़ा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, इतनी मेलोडी है उसमें। बब्बू जी को बोला मैंने, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड सूर्य प्रकाश जी कि इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड वेल पिक्चराइज्ड। बारिश के बहाने डीजे शेजवुड ने जो म्यूज़िक दिया है इसमें, इट्स अमेजिंग म्यूज़िक। और बब्बू मान जो पंजाब के लेजेंड सिंगर है और इनकी वॉइस तो पूरी दुनिया जानती है, इज़ अ नंबर 1 सिंगर। और ये वीडियो बहुत अच्छा बना है, ऑडियो बहुत अच्छा बना है। और भाई के साथ तो डीजे शेजवुड इज़ माई ब्रदर, तो उनके साथ तो मेरा तो पुराना रिश्ता है। और जब भी वो कोई म्यूज़िक बनाते हैं, गाना सुना, वीडियो देखा, और आई एम श्योर कि लोगों को ये बारिश के बहाने, बारिश जो अभी हो रही है, तो लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड ऑडियो तो डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। बिकॉज डीजे शेजवुड ने मेरे हादसा से लेकर मेरे पंजाबी सॉन्ग्स, मेरे हिंदी सॉन्ग्स, सारे सॉन्ग्स सुपर डुपर 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 हिट दिए हैं। क्या क्या कमेंट करते हैं लोग, योगा नहीं करना चाहिए। सिर्फ योगा सिर्फ एक ही टाइप का योगा होता है, इससे नीचे धोती पहन के बैठ जाओ और स्टमक अंदर बाहर करते रहो, प्राणायाम करते रहो, वो उस टाइप का योगा नहीं होता। और भी डिजीज़ है आजकल तो सब। जो हॉट योगा का मतलब है, जो जीएसटी का जो टैक्स निकला है, जीएसटी, वो हमारे योगा में जो जीएसटी का जो टेंशन है वो भगाता है हमारा हॉट योगा। चलेगा तो मोदी जी की चलेगा, हमारा तो कुछ देखो, मैं राकेश सावंत खुश हो या ना हो, चलनी तो मोदी जी की ही है ना। अब जीएसटी आ जाए या फिर कुछ और बीएसटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हाँ, तो सारी चीज़ें तो जो मोदी जी चाहते हैं, देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, आई डोंट नो। मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गान पे मस्ती, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कोई मस्ती कर रहा है। जीएसटी का मतलब वो, अब पता, आपने बताया तो पता चला जीएसटी। तो वैसे भी सबकी जीएसटी तो सबकी बुच लगाने वाली है। अच्छा, इजराइल में है मोदी जी, तो बैप्टिज्म लेने गए हैं। तो अगर जीएसटी यहाँ पे लॉन्च करके इजराइल गए हैं, क्यों मोदी जी मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इजराइल जाना मतलब अपने इंसान पवित्र होके आता है वहाँ से। मैं क्यों बोलूँ, मैं आपको क्यों टीआरपी दूँ? नहीं, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ। आप मेरे से मुझसे बुलवा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी। थैंक यू पोजिंग और मारना। अरे बस चल रहे दिखा रही है।